हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के तीसरे पिलर के बारे में, जो कि है इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को ग्रो करते हैं ओवर दी टाइम। वक्त के साथ साथ आपका पैसा जो है या आपकी दौलत ग्रोथ होती है, ग्रो करती है इन्वेस्टमेंट में। अब जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में या बजटिंग और सेविंग के बारे में नहीं देखी, तो सबसे पहले उन वीडियोस को जाके चेक करें ताकि उनको अंडरस्टैंड आए कि पहले दो पिलर जो है वो कौन से हैं। इन्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है? इन्वेस्टिंग आपका पैसा, आपकी जो वेल्थ है, आप उसको ऐसी जगह पे लगाते हैं कि जहाँ पे वो वक्त के साथ ग्रो करता है। अब वक्त के साथ जो है वो ग्रोथ की क्यों जरूरत होती है? आपको पता है कि महंगाई हर साल जो है वो बढ़ती है। इन्फ्लेशन जो अगर सिर्फ अमेरिका की बात की जाए 3% के हिसाब से एनुअली जो है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो या $100 है, तो अगले साल उसकी वर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ $97 जो है या 97 रुपीज रह जाएगी, क्योंकि 3% जो है वो महंगाई की नजर हो गया है। तो उसकी वैल्यू जो है वो इस हिसाब से कम होती रहती है। अब अगर आप उसको ग्रो नहीं करेंगे तो आपका पैसा जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी सेविंग्स हैं, आपने कहीं पे संभाल के रखा हुआ है। दैट्स द रीजन कि इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी किस्म की होती है। जनरली इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है हार्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट। हार्ड इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टमेंट जिसमें ट्रांजेक्शन करना जो है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। मिसाल के तौर पर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको काफी मुश्किलात आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक तो बहुत ज्यादा हैंडसम मनी चाहिए, एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए कि आप रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्ट कर सकें, कहीं कोई प्लॉट ले सकें, कहीं कोई कमर्शियल प्लॉट जो है जहाँ पे कि आप बाद में अपनी शॉप या कोई इस तरह प्लाजा खड़ा कर सकें, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। सिमिलरली कल को अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट बेचनी भी है, तो वो ऐसी चीज नहीं है कि आप एक क्लिक से या एक घंटे में उसको बेच लेंगे। आपको फिर काफी तगोदो करनी पड़ेगी, आपको 15 से 20 दिन या इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ये होती है हार्ड इन्वेस्टमेंट। अब हार्ड इन्वेस्टमेंट में हम दूसरी चीज जो काउंट कर सकते हैं वो गोल्ड भी है। अक्सर लोग जो है वो गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड भी उससे मिलती जुलती एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो शायद उतनी ज्यादा हार्ड ना हो कि जितनी रियल एस्टेट है। दूसरी तरफ सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टॉक मार्केट आती है कि स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट है या जो लोग ऑलरेडी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पता है कि इट्स जस्ट लाइक वन क्लिक अवे। आप एक क्लिक करेंगे, आपके पास पैसे हैं, स्टॉक आप खरीद लेंगे। ये सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए कि इसकी ट्रांजेक्शन करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा क्विक है। रियल एस्टेट के लिए आपको मिसाल के तौर पर लाखों रुपया चाहिए। स्टॉक में आप $100 से भी शुरू कर सकते हैं, $100 से भी शुरू करते हैं। उसके लिए कोई बड़ी चीज आपको या बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए, बस आपने स्टार्ट करना होता है। अब स्टॉक में फर्दर आगे इंडिविजुअल स्टॉक्स आ जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स आ जाते हैं, जो कि बास्केट्स होती है डिफरेंट फंड्स की। स्टॉक मार्केट के बारे में या म्यूचुअल और इंडेक्स फंड्स के बारे में मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए होगी, उसमें मैं मजीद डिटेल से बात करूंगा। सो चेक दैट आउट ऑल्सो। अब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप हार्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं या सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप हार्ड इन्वेस्टमेंट जिस तरह की रियल एस्टेट है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, आपको एक लोकेशन चाहिए जहाँ पे कोई लैंड ऑफ या पीस ऑफ लैंड जो है वो सेल हो रही है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। उसको अगर ऑक्शन हो रही है तो उसमें आप अपना जो भी है बिडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में आना है तो स्टॉक मार्केट का पहला सबसे असूल ये होता है कि आपका अकाउंट होना चाहिए किसी भी ब्रोकरेज के साथ। अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में डिफरेंट ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं, जैसा कि फाइडेलिटी है, वैनगार्ड है, पावर है, चार्ल्स श्वेब, रॉबिनहुड वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आपको मिल जाती है। पाकिस्तान में भी आई थिंक बैंक्स जो हैं आपके, जिस तरह HBL है, UBL है, MCB, आई थिंक ये सारे ये एज ए ब्रोकरेज भी काम करते हैं, या एटलीस्ट ये आपको ऑप्शंस देते हैं। आपको जस्ट इसको एक्सप्लोर करने की थोड़ी सी जरूरत है। आप इसको लाजमी एक्सप्लोर करें और इसको देखें कैसे जो है ये बैंक आपको एज ए ब्रोकरेज फैसिलिटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी जो है वो दे सकते हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और पिछले कुछ सालों से उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। आप उसको भी चेक करें, आपको भी ताज़ा वीडियोस मिल जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसको अंडरस्टैंड करने के ऊपर। स्टॉक मार्केट का असूल बेसिकली सेम होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में आपने समझना है तो उसके लिए आपको जनरल जो लोकल वीडियोस है लोगों की, एक्सपर्ट्स की, वो आपको मिल जाएंगे। इसको लाजमी चेक करें। अब स्टॉक मार्केट चूंकि मैंने बताया कि सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट है, आप बहुत छोटे पैसे से, कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स या वो ग्रेजुएट्स जो भी अर्ली कैरियर में हैं,
अपनी ज़िंदगी में, उनको समझ नहीं आती कि हम जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ रियल एस्टेट, प्लॉटिंग और प्लॉट्स का ये चक्कर ज़्यादा होता है। तो लोग कई सालों तक सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता प्लॉट्स ले सकें या उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो स्टॉक मार्केट एक अच्छी चीज़ है, ये लॉन्ग टर्म होती है, इसके लिए आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहुत उसके आसान तरीका है, बहुत आसान असूल है। स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए, स्टॉक मार्केट होती क्या है और ये कैसे काम करती है। मोटी-मोटी बात मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि एक कंपनी है, उसको अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है कि अपने जो वैल्यू है उसको डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करती है, उसको हम बोलते हैं शेयर। अब वो शेयर बेचती है स्टॉक मार्केट में, तो जो लोग खरीदते हैं बेसिकली उसका शेयर, उसका हिस्सेदार बनते हैं, उसकी इक्विटी को खरीदते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो उन लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और आगे अपने बिज़नेस में लगाती है। ओवर द टाइम ये चीज़ें ग्रो करती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, स्टॉक्स बेचते रहते हैं, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड होती है कि जितना ज़्यादा उसकी डिमांड होगी उतनी ज़्यादा स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि डिमांड होगी उतनी ज़्यादा स्टॉक की प्राइस होगी। अब पैसा आता है, कंपनी ग्रो करती है, डेफिनेटली प्रॉफिट भी करेगी। अगर प्रॉफिट करेगी तो वो जो प्रॉफिट है डिविडेंड के मद में उनको देगी, और अगर वो प्रॉफिट नहीं करेगी तो लोग स्टॉक को बेचना शुरू कर देंगे। बेचना शुरू कर देंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी। जब एक्सेस हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका रेट गिर जाएगा। तो ये सीधा-सीधा छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स 101, और इसको समझना कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब रिस्क और रिवॉर्ड होता है, इसमें कॉन्सेप्ट है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। आप टेस्ला की बात कर लें, आप जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विन किए, टेस्ला का स्टॉक एकदम बूस्ट कर गया, आजकल जो है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने उसको बहुत सस्ते दामों में खरीदा था तो आज वो मिलियनेयर हैं। टाइम का फैक्टर जो है वो इसमें लाजमी होता है। फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक बिल्कुल इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 से 25 साल तक देख रहे हैं तो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो सिर्फ 5 साल तक है, स्टॉक उसमें कहीं भी घूम सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है, जो मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में फिर आपके पास सेविंग्स अकाउंट्स आ जाते हैं, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट होते हैं, या जो गवर्नमेंट फंडेड बॉन्ड्स होते हैं, वो उसकी एक अच्छी एग्जांपल है। तो ये चंद एक बेसिक्स हैं और ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं या बेसिक एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे आप कैसे स्टॉक मार्केट को या इस तरह की जो सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे समझ सकते हैं। अब जब आपने स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट या हार्ड सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आना है तो एक चीज जो आपने मद्देनजर रखनी है, कैम्स जो है उनसे बचना है। उसमें ये होता है कि गेट रिच क्विक, इस तरह के ट्रैप्स होते हैं। हर आदमी जो है वो रातों रात अमीर होना चाहता है, लोग हो भी सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर कोई सीधा रास्ता नहीं है, कोई लेजिट जो है वो वे नहीं हो सकता। अब पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, इस तरह पिरामिड स्कीम्स होती हैं कि मार्केटिंग बेस्ड जो लोगों को अपने अंडर लगाते हैं। कि पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, मेरे ज़हन में उनके नाम तो नहीं आ रहे, कि मेरे नीचे 2 बंदे लगे हैं तो वो आगे आगे से 4 करेंगे, 4 से 8 होंगे तो वो काम करेंगे और मैं सिर्फ बैठ के कमाऊंगा। तो इस तरह की पॉन्जी और ये पिरामिड स्कीम्स जो हैं इनसे बचें, और जो बेसिक काम करने का तरीका है या पैसा बनाने का तरीका है सिर्फ उसी की तरफ चलें। वो लॉन्ग टर्म जरूर है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उससे जो आपकी बेस बनेगी और बेस बनने से जो आपको आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। गेट रिच क्विक ट्रैप्स जो हैं उनसे बचें, और रातों रात अमीर होने के जो लोग अगर आपको ख्वाब दिखाते हैं तो उनसे बचें, उनसे परहेज करें, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो आपका पैसा नुकसान करके अपना प्रॉफिट कमाना चाह रहे होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये क्रिप्टो और ये इस तरह के स्कैम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि गेट रिच क्विक ट्रैप्स। लोग उनसे कहते हैं जी कि अगर आप हमारे साथ काम करें, हमारे कम्युनिकेशन ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैं भी अक्सर देखता रहता हूँ, टिकटॉक पे मैं भी, सोशल मीडिया पे मैं भी बैठता हूँ, मुझे भी पता है चीज़ों का। वो आपसे कहेंगे कि $1000 या इस तरह इन्वेस्ट करें, हम इसको चंद महीनों में जो है 10,000 तक ले जाएंगे। तो ये भी इस तरह के एक स्कैम्स होते हैं। ये कौन आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि इनका अपना एक तरीका होता है लोगों से पैसा बटोरने का। वो आपसे पैसा बटोर के अपने डेफिनेटली अपने जो अज़ाइम हैं उनको पूरा करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ में करें जिसकी सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग हो, और इस तरह की जो गेट रिच क्विक ट्रैप्स हैं या स्कीमें हैं उनसे बचें, ना किसी को नुकसान पहुंचाएं और ना अपना नुकसान होने दें। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लाजमी लें। आप उस चीज़ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर सुनी सुनाई बात पे कभी ना जाएं। मैंने अगर आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट और या सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स की बात की है, इसको पहले सर्च करें, इसके ऊपर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले, आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें क्या हैं और लेजिट है। एक ऐसी चीज़ जो फिजिकल है, मिसाल के तौर पर, बात लंबी हो रही है लेकिन मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। आपके पास अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं या आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं, आप एक कार यूज़ करते हैं, तो ये एक ऐसी फिजिकल चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल है, तो इनका स्टॉक आता है, बात समझ में भी आती है। एक ऐसी चीज़ जो आपके पास है ही नहीं, आप उसको देख ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, और आप उसमें इन्वेस्ट करने चले हैं, फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हो सकता है वो लाखों डॉलर में वो चीज़ पहुंच जाए, लेकिन अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो नेवर इन्वेस्ट योर मनी इन दैट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।